इसमें हम आपको वाक्य तथा वाक्य के भेद प्रभेदों के विषय में आपको बताएंगे। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वाक्य के विषय में तो अपने मन की जो बात है या अन्य भाव हैं, विचार हैं, उनको दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कोई बात है, हम किसी को मन की बातें किसी को बताना चाहते हैं, या फिर अपने जो हमारे भाव हैं, विचार हैं, भाव हैं, उन्हें हम विचारों को किसी को पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, किसी के साथ हम उन्हें बताना चाहते हैं, अर्थात उनसे मिलजुल करके हम बातचीत करना चाहते हैं। तो फिर ये जो दूसरों तक अपने विचार, अपने मन की बातें जो हैं पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वाक्य का प्रयोग करेंगे। और जब हम वाक्यों का प्रयोग करेंगे, कौन से वाक्यों का? वही जो हम यहाँ समझना चाहते हैं। क्यों? कौन से वाक्य? वह शब्द दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल को, जिसको हम शब्द कहते हैं, और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। इसलिए हम दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल है, जिनसे वाक्य तैयार होते हैं, उन वाक्यों के द्वारा हम अपने मन की बातें, भाव, विचार आदि जो हैं वो दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरों तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, प्रयोग करते हैं, दूसरों के पास जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वही तो वाक्य कहे जाते हैं। उसमें कौन कौन से वाक्य, कैसे वाक्य? जैसे लड़के पतंग उड़ा रहे थे, लड़कियां सिलाई कर रही हैं, बारिश हो रही है, ये सारे वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। लड़के पतंग, लड़कियां सिलाई, तो ये अंश वाक्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इन अंशों से कोई बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती है। तो वाक्य अर्थवान व्याप्त होना चाहिए। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें कोई क्रिया नहीं है। कोई क्रिया, लड़के पतंग, लड़कियां पतंग, लड़कियां मिठाई, लड़कियां सिलाई, बारिश, ये जो हैं, इनमें ऐसे कैसे हम वाक्य कह सकते हैं? ये तो केवल शब्द हैं, वाक्य नहीं है। तो जिसमें क्रिया नहीं है, वो हमारे वाक्य कैसे हो सकते हैं? इसलिए वाक्य में कम से कम एक क्रिया का होना अनिवार्य है। यदि उसमें क्रिया नहीं है तो उसे हम वाक्य नहीं कहते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी शब्दों का यदि अंश रख दिया जाए, जैसे लड़के पतंग, लड़कियां सिलाई, अन्य बारिश, अन्य कोई भी ऐसे शब्द यदि हम रखते हैं, तो वह पूर्ण वाक्य नहीं माना जाता, वाक्य नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें क्रिया का योग न हो। इसलिए हर वाक्य के अंतर्गत एक क्रिया का होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वाक्य की रचना के अंतर्गत अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत हम देखते हैं सामान्यतः वाक्य की रचना जो है दो अंशों से होती है। सामान्यतः वाक्य की रचना दो अंशों से होती है।
तथा विधेय, ये दो, उद्देश्य और विधेय। अब हम देखते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य वाक्य का वह अंश वाक्य का वह अंश वह जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। कुछ कहा जाता है, उद्देश्य कहलाते हैं। उद्देश्य कहलाता है। कुछ कहा जाता है, उद्देश्य कहलाता है। और विधेय विधेय उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है। जो कुछ भी कहा जाता है विधेय कहलाता है। विधेय कहलाता है। तो ये हुआ हमारा जैसे उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य विधेय बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सभी लोग आज मेले में जा रहे हैं। अब हमने वाक्य की रचना के विषय में आपको बताया। इसमें वाक्य की जो रचना है, सामान्यतः वाक्य की रचना दो अंशों से होती है, उद्देश्य और विधेय। अब हम देखते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं
और विधेय किसे कहते हैं। तो उद्देश्य वाक्य का वह अंश है, वाक्य में जो अंश होता है वह अंश है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं, जो उद्देश्य के बारे में कुछ भी कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ कहा जाता है तो वह उद्देश्य हुआ, जिसके बारे में भी कहा जाएगा वह उद्देश्य माना जाता है। और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मैदान में वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है, मैदान में खेल रहे हैं, कौन, बच्चे। तो बच्चे उद्देश्य हुए। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। क्या कर रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान में खेल रहे हैं ये विधेय हुआ। इसी प्रकार से सभी लोग आज मेले में जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, सभी लोग, तो ये उद्देश्य हुआ। और सभी लोग क्या कर रहे हैं, आज मेले में जा रहे हैं, तो आज मेले में जा रहे हैं ये हमारा विधेय हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर उद्देश्य और विधेय इस प्रकार से। तो अब हम देखते हैं इसमें वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की परिभाषा। ये वाक्य की परिभाषा के अंदर देखते हैं, उद्देश्य तथा विधेय से युक्त। उद्देश्य तथा विधेय, विधेय से युक्त भाषा की वह इकाई जो किसी भाव विचार भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है। कर सकती है वाक्य कहलाती है। वो वाक्य कहलाती है। तो इस प्रकार से वाक्य किसे कहते हैं, ये इस प्रकार से
हमारे सामने आया कि उद्देश्य तथा विधेय से जो युक्त भाषा की वह इकाई जो उद्देश्य और विधेय से युक्त है, वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वही वाक्य होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसके बाद वाक्य के भेद प्रभेदों के विषय में विचार करें। वाक्य के भेद प्रभेद। अब ये हुआ, अब इसको हम आपको कल बताएंगे। आज इतना है।